So we are going to start the meiosis. Meiosis is nothing but the type of cell division that we have discussed in our last lecture, but let little discuss about meiosis. So meiosis is the type of cell division, which takes place in germ cell, ठीक है, which gives 4 haploid cell. हैप्लॉइड सेल का मतलब जहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल. 4 हैप्लॉइड सेल फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल. जहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, और जहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल. तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्लियर हो गया. एक डिप्लॉइड सेल से हमको 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होती है. इससे मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से. ठीक है. अब मियोसिस में सेल डिवीजन कैसा होता है हमने लिख लिया यहाँ पर मियोसिस. ठीक है. मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होगा. एक है मियोसिस 1 और दूसरा है मियोसिस 2. ठीक है. मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 मैं इस पे M1 लिख रहा हूँ और इस पे M2. मियोसिस 1 फिर 4 स्टेज में कंप्लीट होगा. पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज. अब हम इसको मियोसिस 1 का है तो उसको बोलते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. इट इज 1 नॉट 2. टीलोफेज 1. फिर जो प्रोफेज 1 है इसके फिर 5 स्टेजेस है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था. वो है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है लेजी पीपल का पीपेक्टिन, फिर है डाइस का डिप्लोटीन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है डाइकाइनेस. ठीक है. यहाँ पर दिया हुआ ये है लेप्टोटीन. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक. ओके. सो हियर वी है लेप्टोटीन. यहाँ पर है जाइगोटीन, ये है पेक्टिन, ये डिप्लोटीन और ये है डाइकाइनेसिस. ठीक है. तो ये 5 स्टेजेस है जो प्रोफेज 1 में होती है. प्रोफेज 1 यानी मियोसिस 1 का प्रोफेज वाला जो स्टेज है इसमें 5 स्टेजेस होती है. ठीक है. फिर है अपने पास मियोसिस 2. मियोसिस 2 में अगेन 4 स्टेज. पहला है प्रोफेज, अभी सेकंड का है मियोसिस 2 का, तो हम बोलते हैं प्रोफेज 2. फिर है मेटाफेज 2, फिर है एनाफेज 2 और फिर है टीलोफेज 2. ठीक है. तो यहाँ पर अगेन ये 4 स्टेजेस हैं. तो ये हो गया मियोसिस 1 का पार्ट और मियोसिस 2 का पार्ट. ये है कंप्लीट प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है. तो सबसे पहले हम प्रोफेज स्टार्ट करने के पहले हम प्रोफेज के जो 5 स्टेजेस है, ठीक है, एक्चुअल में ये प्रोफेज का ही पार्ट है, तो हम इसको आज समझने वाले हैं. ठीक है. So I want you all to take a screenshot for that because I'm going to erase it one. Take a screenshot. Done? Done, sir. Okay. Everyone done? Yes, sir. Okay. Okay. So now we are going to discuss about the meiosis 1. Meiosis 1. ठीक है. So meiosis 1
is the first stage of meiosis cell division. Meiosis cell division. ओके, meiosis cell division का जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? meiosis 1. ओके, here one diploid cell, here one diploid cell divides to form two haploid cell, and it completes in 4 stages. 4 stages. Which are they? I am writing here. Number 1, prophase 1. Number 2, metaphase 1. Number 3, anaphase 1. Anaphase 1. It is 1, not 2. And telophase. Telophase 1. Okay. So this is all about meiosis 1. Now take a screenshot, beta. Everyone. ये सब आपको नोटबुक में लिखना है. Whatever I am writing here. 2 मिनट सर लेने दो सर. Okay. सर ये वाला पार्ट खत्म होने तो एक बार वो जो आपने पढ़ाया था साइकिल और वो पेप्टाइड वाला वो एक बार वापस समझा दें. उसके नोट नहीं है मेरे पास तो समझा नहीं कर सकते. ओके ओके ठीक हो गया सर. ठीक है ठीक हो गया. डन हो गया सभी का स्क्रीनशॉट लेकर. ओके यस सर हो गया सर. ओके वेट अ सेकंड. ओके तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1. सो फर्स्ट हेडिंग होंगी हमारी अब प्रोफेज 1 की. प्रोफेज 1. ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं. प्रोफेज 1 is the first step of meiosis 1 which completes in 5 stages. Number 1, leptotene. Number 2, zygotine. Number 3, pectin. Number 4, diplotene. And number 5, थर्ड नंबर वाला क्या है? pectin. PACHYTENE. pectin. Pectine भी पढ़ते हैं कुछ लोग, but it's pectin, not pectine. And dikinases. So these are the 5 stages. Now we will understand one by one each stage like leptotene, zygotine. और मैंने कल आपको एक ट्रिक बताया था so that you can remember all these processes like stages, उनके name. और वो क्या था? lazy people dies twice. Okay, so L में है leptotene,
यहाँ पर Z में है जाइगोटीन, P में है पेक्टिन, और देखो डाइस ट्वाइस, तो D को 2 बार लेना है, तो एक है डिप्लोटीन और दूसरा है डाइकाइनेसिस। तो ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। याद रहेंगे पांचों स्टेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, take a screenshot for that. Now we are going to discuss about leptotin. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start. Wait a second, let me drop one photograph here. Okay, so I'm going to erase that part. So पहले हम समझ लेते हैं लेप्टोप्टिन होता क्या है, then we will discuss about the diagram. डायग्राम सबको दिख रहा है, क्लियर हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, लेप्टोटिन, ये लेप्टोटिन प्रोसेस है. सो लेप्टोटिन स्टेज आल्सो नोन एज लेप्टोनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लेप्टोटिन. ओके, सो लेप्टोटिन इज आल्सो नोन एज लेप्टोनिमा. अगर कभी डाउट लेप्टोनिमा आ गया, सो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, इट इज नथिंग बट द लेप्टोटिन. ओके, इट इज द फर्स्ट ऑफ द 5 सब स्टेजेस. जो 5 सब स्टेजेस है उसमें से ये पहला है किसका? प्रोफेज 1 का. किसका है ये? मियोसिस. और मियोसिस वो भी मियोसिस 1 का. ठीक है, ड्यूरिंग द लेप्टोटिन स्टेज दोस डुप्लीकेट क्रोमोसोम, देखो मैं बताता हूँ बाद में डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स क्या होता है. ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, देखो सब में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं. हमने किसमें देखा था? जब कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम के 2 पेयर ऑफ आर्म्स होती है जिसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं. इसीलिए हम उसको डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि वो डिवाइड होता है और सेपरेट हो जाता है. ठीक है, of 2 sister chromatid which condense from diffuse chromatin into the long thin strand that are moved visible within the nucleoplasm. अब देखो क्या होता है, हमारे जो सेल है, लेट मी चेंज द इंक. ये सपोज हमारी सेल है. सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं. दैट क्रोमेटिन फाइबर इज नथिंग बट डीएनए. सो ड्यूरिंग द लेप्टोटिन प्रोसेस ये जो डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धीरे धीरे कंडेंस होगा और ये क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर होगा लाइक दिस.
ऐसा। इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर, इतना Okay. क्लियर हुआ, बस Yes, वो जो sir. लास्ट की जो 3 लाइन है, 2 लाइन हाँ वो नहीं हाँ समझी सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग द लेप्टोप्टिन स्टेज दोस डुप्लीकेट क्रोमोसोम, अब देखो हमारे पास ये सेल है और सेल में हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा टोटल 23 पेयर, या नहीं होते हैं 46, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे बॉडी में 23 हमारे मेल पेरेंट से होते हैं और 23 फीमेल पेरेंट से होते हैं, हाँ या ना? फीमेल पेरेंट, इज इट? यस सर। ओके। सो अब हमारा जो डीएनए फॉर्म हुआ है ये वाला, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम जो फॉर्म हुआ है ये डुप्लीकेट होगा, डिवाइड होगा यहाँ। सो डुप्लीकेट होने के पहले ये क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो डिफ्यूज क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम जो पूरे न्यूक्लियस भर फैला हुआ था उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर है, नहीं हमारे डीएनए की बात करता है, ठीक है। इनटू द लॉन्ग, ये लॉन्ग फॉर्म में था लेकिन, और ये बहुत थिन था, लेकिन ये कंडेंस होकर थिक होता है, विजिबल होता है और क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, मैट्रिक्स, हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। अब ये जो पार्ट है, ये जो आर्म है, हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ये जो है वाला पार्ट, ये है क्रोमेटिड, और ये 2 पेयर ऑफ क्रोमेटिड होंगे, ऊपर में और एक नीचे में, ठीक है। हम इसी को बोलते हैं क्रोमेटिड, यानी आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारे डायग्राम में क्या दिया हुआ है। बार बार इसके ऊपर ओके। अब देखो क्या हो रहा है लेप्टोप्टिन में। तो लेप्टोप्टिन है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर, ये सेल के न्यूक्लियस के आसपास जो मेम्ब्रेन है हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डीएनए कंप्लीटली कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर चुका है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है, एक है मेल पेरेंट से, मेल पेरेंट, तो दूसरा क्रोमोसोम है फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है रेड वाला दिख रहा है, सपोज ये मेल पेरेंट से होगा तो ब्लू वाला होगा फीमेल पेरेंट से। तो ऐसे टोटल हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 होते हैं मेल से और 23 होते हैं फीमेल पेरेंट से, ठीक है। तो ये सेपरेट हो जाएंगे, इनका क्या होगा? सेपरेशन है, कंडेंसेशन होगा। सो टोटल 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम फॉर्म होंगे हमारे न्यूक्लियस में। यहाँ पर सिर्फ 1-2 ही दिखा रहा है, अदरवाइज टोटल कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। तो जो हमने लिखा है इसका स्पीड मिस हो गया है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, सेकंड क्लियर हो जाने दो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। Yes, sir. ओके। अब हम सारे के सारे जो प्रोसेस है डायग्राम से समझेंगे। अब देखो अब क्या होगा, मैं पहले आपको समझा देता हूँ एक्चुअली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ठीक है।
देखो अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, देखो यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर के बाहर सिर्फ 2 क्रोमोसोम दिखा रहा है वहां पर बहुत सारे, लेकिन ओनली 2 क्रोमोसोम दिखा रहा है। एक वन इज फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड अनदर इज फ्रॉम मेल पेरेंट। अब देखो इनके बीच में क्या होगा, एक साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है एक छोटा सा गैप होता है, किसी भी 2 न्यूरॉन के बीच में होता है गैप, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। जहाँ पर 2 क्रोमोसोम के बीच है हम उसको बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोमेंटल कॉम्प्लेक्स। तो इनके बीच में यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, क्योंकि इस ये जो डीएनए है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, इसके कुछ पार्ट इसमें मिलने वाले हैं और इसके कुछ पार्ट इसमें मिलने वाले हैं। इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेज पेक्टिन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो आपको ये स्टेजेस याद रखनी है। लेप्टोटिन में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटिन में क्या हो रहा है, साइनेप्सिस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखो इसको होमोलॉगस क्रोमोसोम क्यों कहते हैं। होमोलॉगस ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका शेप साइज बिल्कुल सिमिलर होता है, ऐसे 2 क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, when 2 chromosomes having same size, same size के बाद same length are called as, and like almost same genetic material, okay, are called as homologous chromosome। ठीक है, अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उनके बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा गैप के बीच में, हम उसको बोलते हैं साइनेप्टोमेंटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किसमें होता है, जाइगोटिन में। अब पेक्टिन में क्या होगा, जो ऐसे जो इनके बीच में साइनेप्स फॉर्म हुआ है ना, अब ये बिल्कुल मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम जो है इसका पार्ट इसमें और इस रेड वाले पार्ट, देखो ये दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब रेड वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल ब्लू वाले में जाएगा और ब्लू से रेड में जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन जाने वाली है दोनों क्रोमोसोम से आएगी ना, मेल से भी जाएगी और फीमेल से भी जाएगी, हाँ या ना। इसलिए क्रोमोसोम के अंदर का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना जरूरी रहता है, और ये इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग ओवर। और एक स्टेज में होता है, पेक्टिन में होता है, किसमें होता है, पेक्टिन में। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो दोनों क्रोमोसोम का सेपरेट होना जरूरी है, तो जब सेपरेशन होगा ये होता है डिप्लोटिन में। ठीक है, डिप्लोटिन में पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर जब यहाँ पर आ गया है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोमेटल कॉम्प्लेक्स, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था है ना ऐसा, वो क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, यानी वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा, ताकि दोनों क्रोमोसोम फिर से सेपरेट हो जाए। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो दोनों क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया और इस वाले क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर डीएनए के जो सीक्वेंसेस है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उनका एक्सचेंज हो रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया कंप्लीट, कहाँ, इन डाइकाइनेसिस में, और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। इसका मतलब इस वाले क्रोमोसोम में, ब्लू वाले क्रोमोसोम में रेड वाले का कैरेक्टर आ गया और रेड वाले क्रोमोसोम में ब्लू वाले का कैरेक्टर आ गया। इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझ में आएगा बेटा। अब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, यानी अब जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है यहाँ पर रेड वाले के भी कैरेक्टर है और यहाँ पर जो रेड वाला क्रोमोसोम था इसमें ब्लू वाले के कैरेक्टर है। अब ये क्रोमोसोम 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, तो आने वाली जो जनरेशन होगी उनमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर पास थ्रू होंगे, यानी हम में हमारे मम्मी पापा दोनों से कैरेक्टर आए हैं, तो हमारे आने वाले जनरेशन में दोनों क्रोमोसोम जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, और उसके लिए क्रॉसिंग ओवर का होना जरूरी है, यानी प्रोफेज 1 के स्टेज में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा विद इन द सेल बिटवीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती है जो क्रॉसिंग ओवर यानी जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करती है। कौन कौन से स्टेजेस है,
एक हो गया, कौन कौन से स्टेजेस है? एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये होता है प्रोफेज 1 में। बाकी की जो प्रोसेसेस है वो बिल्कुल सिमिलर होगी किसके, किसके, माइटोसिस के। ठीक है, तो अगेन आई थिंक यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ना? Yes. ओके, सो जब ये नोट्स, मैं इसका वीडियो जब मैं गूगल क्लासरूम में डालूंगा तो इसके जो नोट्स है ये भी साथ में डाल दूंगा मैं। ठीक है, कि लेप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन क्या है, पेक्टिन क्या है, डिप्लोटीन क्या है और डाइकाइनेसिस क्या है। ठीक है, यस सर। Sir. अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा।